में आपने पढ़ा होगा दादर नागर हवेली यूनियन टेरिटरी, उसी दादर नागर हवेली के दादर रेलवे स्टेशन पर अभी हम हैं। तो ये बहुत मेन पॉइंट है क्योंकि यहाँ से ट्रेन इधर उधर सब जगह के लिए मिलती है। तो जो हम निकल आए, पूरा दादर रेलवे स्टेशन ख़त्म होने को है, तब ये भीड़ है। आप देखिए बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। और आज एक इस तरह के चीज़ को हम आपको विजिट कराएंगे। नेशनल पार्क हम घूमने जा रहे हैं, बोरीवली नेशनल पार्क। बहुत ही अमेजिंग देखिए भीड़ इतनी ही रहती है इसमें। अब बता तीसरे वाली पकड़नी है वैसी बोला भाई एसी वाली में चलना है या फिर बगैर एसी। तो ना एसी में चलने की आदत हो गई है क्योंकि रेलवे टेक्नीशियन जो हुए हमारे 13 रेलवे स्टेशन दादर रेलवे स्टेशन पे हैं। और ज़्यादा रेलवे स्टेशन होने की वजह बहुत भीड़ भी रहती है क्योंकि सब जगह की ट्रेन। देखिए संडे है, संडे को जबकि सबसे कम भीड़ होती है क्योंकि संडे के जो ऑफिशियल होते हैं वो लोग नहीं जाते हैं लोकल ट्रेन से। तो ये संडे को भी इतनी भीड़ है। अब इस ट्रेन से होते हुए जाएंगे और इसलिए हमने आपको ये दादर बहुत ही ऐतिहासिक दादर नागर हवेली यूनियन टेरिटरी का पार्ट है। ये हमारे दोनों दोस्त भाई गौरव दहिया रेलवे टेक्नीशियन, सिद्धार्थ श्रीवास्तव रेलवे टेक्नीशियन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने जरूर ये पढ़ा होगा कि संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है और कान्हेरी केव्स कहाँ पर है। तो आज पूरा टूर इन दोनों चीजों का जबरदस्त इस ब्लॉग में हम आपको कराने वाले हैं। आज हम आए हुए हैं संजय गांधी नेशनल पार्क में, एक एक चीज को देखेंगे। पहले इसके टिकट लेने के लिए लाइन जो है बहुत लंबी है, लगभग हमारा तो 100-200वां नंबर होगा। जैसे ही घूमने का प्रयास करते हैं, पूरा एक एक व्यू दिखाएंगे। सिद्धार्थ श्रीवास्तव रेलवे टेक्नीशियन, गौरव दहिया भी हमारे साथ हैं। और बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ से साइकिल बस लेके पूरा कवर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा बहुत स्पेशियस है। और जब पूरा जितना भी अच्छे से अच्छा हो सकता है वो मैं पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा। टिकट तो ले ली कान्हेरी केव्स की, लाइन सफारी की, लेकिन जो है इतनी लंबी लाइन। नॉर्थ इंडिया में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है नवंबर दिसंबर के महीने में, लेकिन मुंबई में अभी गर्मी का पूरा माहौल है, चारों तरफ से पसीना आ रहा है। आज संजय गांधी नेशनल पार्क में आए हुए हैं घूमने के लिए। पार्क ये 488 लगभग किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, बहुत लंबा पार्क है। तो इसके लिए रेंट पे साइकिल ली है और साइकिल के साथ ही आप इस पूरे पार्क को कवर कर सकते हैं या फिर बाइक से। तो बाइक नहीं, साइकिल से हम लोग कवर कर रहे हैं तीनों ही लोग। और साइकिल रेंट पे उतने रुपए की मिली है जितनी कि हमारे घर पे खरीद लेते हैं साइकिल को। मैं इतनी ताकत दिखा रहा था जैसे। गौरव दहिया तो पानी पी चुके हैं क्योंकि प्यास इन्हें बहुत तेज लगी थी। हम लोग आ गए साइकिल चलाते हुए, हालत खराब। देखिए सिद्धार्थ श्रीवास्तव बहुत पीछे हैं, पूरे घने जंगलों से निकलते हुए संजय गांधी नेशनल पार्क में इतने घने जंगल हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। सिद्धार्थ श्रीवास्तव बहुत पीछे रह गए थे और अब कवर कर रहे हैं दूरी। हम दोनों ही लोग आए, पहले पानी पिया और अब ये लंबा लगभग 1 किलोमीटर और दूर तब पहुंच के देखते हैं क्या कैसा होता है। बहुत ज्यादा ही घना जंगल है। सिद्धार्थ श्रीवास्तव, सिद्धार्थ, हाँ जी, मन कर रहा है कि चल जाए यहाँ से घरे है। इनका मन कर रहा है घर यहाँ से लौट जाएं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग ही रही है। और साइकिल चलाते हुए, ये साइकिल दी है तो चलाते हुए थक गए। सिद्धार्थ श्रीवास्तव कैसा महसूस कर रहे हैं संजय गांधी नेशनल पार्क में आके? देखने का बहुत अच्छा मन अंदर से उत्साह है, लेकिन बहुत डिस्टेंस में है। हम लोगों को कवर जो कब था वो उसको करना चाहिए। हाँ, ये गाड़ी भी मिल रही थी जो कि कम रुपए में थी, बस भी थी गाड़ी भी थी, लेकिन उसको न चूज करते हुए उन्होंने बस साइकिल से चलना चूज किया। और जो कि अब ये पछता रहे हैं क्योंकि सोच रहे हैं सीजन ले लें। हाँ भाई पी लीजिए, पानी का स्वच्छ एकदम पानी है यहाँ पे। देखिए गजब के पहाड़, गजब का व्यू, मतलब बहुत जबरदस्त आ रहा है। पार्क में अंदर ही अंदर कुछ नहीं। साइकिल को हम लोगों ने रख दिया है, साइकिल को रखने के बाद पैदल यात्रा करने के बाद कुछ दूरी के बाद मिलेगा। समझ नहीं आ रहा है बस में अगर चले जाते साइकिल की जगह तो ज्यादा अच्छा रहता क्योंकि कम समय में डिस्टेंस कवर होती और जल्दी देखने को मिलता। संजय गांधी नेशनल पार्क जैसा कि बहुत लंबे एरिया में है। फाइनली हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। मैक्सिमम फॉरेनर्स भी इधर आते हैं, देख पा रहे होंगे। और बहुत चढ़ाई है, अब अंतिम मोमेंट पे बहुत चढ़ाई है। ये देखिए लिखा हुआ है कान्हेरी केव्स 0.5 किलोमीटर। कान्हेरी केव्स 0.5 किलोमीटर है, प्राचीन सभ्यताएं सब छपी हुई। और ये दोनों, हाँ भाई, चढ़ाई पे इन लोगों को चढ़ना बहुत पड़ रहा है, बंदर नहीं चलता है। और इतना घने जंगल से हैं, इधर कोई आ भी जाए तो संभलने का भी नहीं मौका मिल सकता।
यहाँ पर कनेरी केव पे पहुंचने के बाद खाने के नाम पर केवल यही स्पेशल चाट थी जिसको सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने लिया और खाया। हालांकि अच्छा था लेकिन महंगा था, और ये खुद ही उन लोगों का इस तरह से सिस्टम बना होता है कि आपको यही चीज़ खानी पड़ेगी और इतना रुपये आपको देना ही देना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे, ये है कनेरी केव्स, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, मुंबई सर्कल, कनेरी केव, बुद्धिज्म को डेडिकेटेड कनेरी केव्स, मुंबई में लोकेटेड, बोरीवली में। और इसके ऊपर चढ़ के कुछ जाएंगे तब ये कनेरी केव्स का पूरा आनंद लेने को आएगा। कनेरी केव्स के अंदर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो गई। ये इसका रोड मैप बना हुआ है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कहाँ। और अब हम अंदर पूरा एंट्री ले चुके हैं। बहुत अमेजिंग देखने में ही लग रहा है क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस है, तो हिस्टोरिकल प्लेस की तरह लग रहा है। देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। बाकी पहाड़, पत्थर, ये सब झरने, बहुत लंबे संघर्ष के बाद आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं क्योंकि बहुत चलना पड़ा, 6 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो कैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा व्यू देखने के बाद? तो सर देखने का दृश्य या जुबा दृश्य देखिए, सामने कैमरा करिए, उधर देखिए, सब एक से एक फॉरेनर्स भी बहुत लोग आते हैं। तो इधर देखने में व्यू तो जबरदस्त है, नो डाउट। अभी देखते हैं अंदर चल के। आइए, कैंटीन भी है इधर, बैठने का प्लेस, सब कुछ। फील तो अच्छा हो रहा है। बाकी एक एक चीज़ देखने की कोशिश करते हैं। चढ़ाई बहुत है, बहुत चढ़ना पड़ता है, हर एक पॉइंट पे चढ़ाई है। देखिए आप, इस पे भी चढ़ना पड़ रहा है ऊपर, और उसके बाद भी लास्ट में देखिए जो लोग आ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे होंगे आप। हाँ, ये यहाँ पे भी देखिए आप, ये हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल व्यू, पता नहीं कैसे कैसे बनाया गया, ऐतिहासिक दृश्य हम आपको कनेरी केव्स का दिखा रहे हैं जो बोरीवली, मुंबई में लोकेटेड है। यहाँ से देखिए ये पहाड़, झरने, और ये केव्स के अंदर पहुंच रहे हैं तो आप और देखेंगे। यही वो केव्स हैं जहाँ की बात की जाती है, बुद्धिज्म को डेडिकेटेड कनेरी केव्स। ये इसका फ्रंट ऊपर का व्यू है, यहाँ से खड़े होके ये देख पा रहे हैं अंदर। बहुत ही अलग दृश्य इनका। अभी ऊपर भी चलने की कोशिश करेंगे हम। प्राचीन मतलब हिस्टोरिकल पीरियड को, बुद्धिज्म के दौरान के समय को ये दर्शाती है। हर एक पॉइंट अलग अलग चीज को बताती है, प्रतिकृति। जैसे ये चीज देखिए आप, ये बुद्धिज्म का स्तूपा किसी चीज को डेडिकेटेड है, इतना तो नहीं ध्यान है। बाकी ये देखिए अलग से ये स्तूपा डेडिकेटेड है। ऐसे बहुत से अलग अलग जगह पे बने हुए हैं। ये इस तरफ बहुत ही पुरानी केव्स, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति जो दिखाई दे रही है आपको, और ये इसका स्टैंडिंग एरिया है, मतलब बैठने का एरिया। यहाँ लोग बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। फीस बहुत ज़्यादा है, लगभग 136 रुपये इसी के हैं, 103 रुपये इसके हैं, और सफारी के 136 रुपये हैं, और साइकिलिंग के 40, और इधर अंदर आने के 25। अलग अलग समय पे अलग अलग रुपये लेते रहते हैं। हर एक गेट पे टिकट कटवानी पड़ती है, काफ़ी महंगा पड़ता है जाके। ये उनका कमाने का नया अलग जरिया है। बाकी जितने भी अंदर दुकान है उनका चार्ज। गौरव भाई भी एंजॉय कर रहे हैं। ये पानी भरा हुआ है, कुछ पता नहीं क्यों ऐसा भरा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए अभी मैं एक जगह और चल रहा हूँ, सभी हिस्टोरिक चीज़ें हैं तो उसी हिसाब से प्रतीक हो रहे हैं। ये देखिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गए हैं तो उनको सिक्योरिटी के द्वारा मना किया जा रहा है। जो सिक्योरिटी पर्सन यहाँ बैठे हुए हैं ये लोग, तो ये हर एक चीज़ को, और भी जो यहाँ पे मुंबई की स्पेशल फोर्स होती है उसके थ्रू वो भी यहाँ पे सैनिक तैनात रहते हैं, तो वो देखते हैं कोई ऐसा चीज़ तो नहीं कर रहा है जिससे कि प्रॉब्लम हो, सिक्योरिटी के तौर पे रखते हैं। ये देखिए यहाँ का व्यू है अंदर का, लेकिन यहाँ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। उसका मेन रीज़न है क्योंकि यहाँ बहुत लोग आते हैं टूरिज्म के तौर पे देखने के लिए, बाहर से लोग आते हैं, क्योंकि ये जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वो लोग अधिकांश कोशिश करते हैं इधर आने का, और आते ही आते हैं इधर घूमने।
ये बुद्धिज्म की बहुत बड़ी मूर्ति है, आप देख रहे होंगे, अंदर है ये बहुत बड़ी मूर्ति। उसके बाद ये इमेजेस कुछ बुद्धिज्म की अलग अलग प्रतीक है, और इस तरफ भी ये बुद्धिज्म की प्रतिमा है। इसमें ये बोला गया चप्पल हम बाहर ही उतार के हमें जाना होगा। लिखा हुआ है कीप साइलेंस मेंटेन द सैनिटी ऑफ द मोनूमेंट, ये लिखा है। उसके बाद अंदर मोनूमेंट होता है, बुद्धिज्म का प्रतीक है, स्तूपास जिसे बोलते हैं, वो अंदर है ये बिल्कुल जस्ट। और ऊपर देखिए आप, ये बिल्कुल ही अंदर ये स्तूपास। अलग लोग यहाँ पे फोटो क्लिक्स कराते हैं, बाकी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये कनेरी केव्स का अंदर का बिल्कुल व्यू है। अब एक जगह और चलते हैं ऊपर, दिखाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल ऊपर जाके कि कैसे होता है ये सब। देखिए नो डाउट हिस्टोरिकल चीज़ है, हिस्टोरिकल चीज़ को भारत सरकार का कर्तव्य है कि उसे संरक्षित रखा जाए। तो उसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू यहाँ पे उसकी चीज़ रहती हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आने के बाद ये देखिए इसके इस तरफ अगर कनेरी केव्स हैं तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पूरा तो संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर है ही, तो उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है ये पूरा जंगल है। संजय गांधी नेशनल पार्क पूरा कवर करता है ये इस रूट से। इधर देखिए आप, ये पूरा पहाड़ सा अंदर जंगल है, पूरा बहुत लंबा टूर है, पूरा धुआं सा कोहरा से छाया हुआ है। ये पूरा लंबा टूर जो है जंगल है, और उसके जस्ट अपोजिट ही कनेरी केव्स पहाड़ों पे बनी हुई केव्स। अलग ही दृश्य इनका, अलग ही नज़ारा, अलग ही फीलिंग इनकी, अलग ही सब कुछ है। लोग कैसे कैसे चढ़ रहे हैं आप देख पा रहे होंगे, अलग अलग। और चढ़ना भी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ऊंचाइयों पे है। कुछ जितनी केव्स लगभग नीचे हैं उतनी ही पहाड़ों के ऊपर केव्स हैं, तो उन्हें हम देखने जाके, ये देखिए आप ऊपर जो पहाड़ दिख रहा है इस पे चढ़ के जाना है ऊपर, बहुत ऊंचाई पर है। चढ़ने के लिए चढ़ना ज्यादा पड़ रहा है। ये देखिए इधर का व्यू देखिए, ये आ चुके हैं। इतनी केव्स अंदर हैं कि आप घूम भी नहीं पाएंगे। हर एक जगह पे अलग अलग के अलग अलग पिकनिक स्पॉट, पानी भरा हुआ। देखिए पूरा पहाड़ी पहाड़ सा पूरा सब कुछ लिखा हुआ है गुफा नंबर 7। अब इस गुफा नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। बौद्ध भिक्षु निवासी, यह बिहार योजना में वर्गाकार है, जिसमें रहने के लिए एक कोठरी एवं शयन हेतु दीवार के साथ आसन निर्मित है। इसके निकट जलकुंड निर्मित है। देखिए आप गुफा नंबर ये 7 था, इसके अंदर ये जलकुंड था, ये जलकुंड था। तो ये गुफा नंबर 7 और गुफा नंबर 7 ये देखिए ये है। तो भाई बहुत ही जबर इसकी ऊबड़ खाबड़ रास्ता। ये लोग यहाँ आके गुफा नंबर 7 में ये बिस्कुट खा रहे हैं, कोई नमकीन, ये लिखा हुआ है। और गुफा भी अलग ही स्टाइल में, ये अंदर कैसी गुफाएं देखते हैं लाइट जला के। ये लिखा हुआ प्रवेश निषिद्ध। इस गुफा में भाई साहब प्रवेश निषिद्ध है। पुराने जमाने की एकदम गुफा महसूस हो रही है, ये देख पा रहे होंगे। इधर एक और है, इसके जस्ट अपोजिट भी एक गुफा है। एक साथ में लाइट जला के देखते हैं। ये बैठने की जगह थी, यहाँ ये बैठते लोग जाते हैं, यहाँ बैठ के। ये गुफा नंबर 7 कनेरी केव्स है। ऐसे बहुत सारी गुफाएं हैं, तो टूर कराना ही पॉसिबल नहीं है। जहाँ जहाँ पहुँच पा रहे उसके दिखाने की कोशिश देखें। वहाँ हमने सामने बहुत सारी गुफाएं, बहुत सी, बहुत प्राचीन है, तो उस हिसाब से बनाया गया है। अमेजिंग प्लेस है ये एरिया, और ये प्रोहिबिटेड है, इधर जा नहीं सकते क्योंकि ये शायद कच्चा है, कुछ गिरने के कगार पे है, बहुत ज़्यादा जर्जर हालत हो चुकी है। ये कनेरी केव्स की पता नहीं कौन सी गुफा नंबर है, इधर जाने के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, बैन है। ये देखिए इसके ऊपर पहाड़, इसके ऊपर जा सकते हैं आप, लेकिन बहुत ऊंचा है। हर कोई सब पूरा नहीं तो एक बार में नहीं कोई घल सकता है कोई भी।